वेलकम फ्रेंड्स। दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है भी मैथमेटिक्स क्लासेस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज के इस लेक्चर में हम बात कर रहे हैं कक्षा 12वीं की गणित चैप्टर नंबर 2 प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन के बारे में। दोस्तों यह चैप्टर काफी हल्का है और इस चैप्टर को समझने के लिए थोड़ा सा 10वीं क्लास का सहारा और 11वीं क्लास का सहारा लेना पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे ज्यादा देर नहीं करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर ऑन कर लें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों इस प्रतिलोम त्रिकोणमिति को समझने के लिए सबसे पहले हम लोग कक्षा 10वीं में चलेंगे। उससे पहले हम लोग ये जानते हैं कि इस प्रतिलोम का मतलब होता क्या है। दोस्तों इस प्रतिलोम को आप आसान भाषा में उल्टा समझ सकते हैं। प्रतिलोम का यहाँ पे उल्टा समझना आपको बहुत ही जरूरी है। और चलिए थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं। तो कक्षा 10वीं में आप जरूर पढ़े थे ये 6 अनुपात। जी दोस्तों ये 6 अनुपात साइन कॉस टैन कोसेक कॉट सेक, इस 6 का ही इस्तेमाल करके हम लोग यहाँ पे इस त्रिभुज को समझने वाले हैं। जैसे कि दोस्तों हमने यहाँ पे लिखा है x, तो इस x को अगर हम उल्टा के रूप में लिखना चाहते हैं तो 1/x लिख सकते हैं। लेकिन इस 1/x को थोड़ा सा और शॉर्ट तरीका से लिखना चाहते हैं तो x पर पावर -1 देते हैं। इसी -1 को ही हम लोग बोलते हैं इनवर्स, यानी इसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं प्रतिलोम। तो इसी तरह से यहां पर भी समझना है कि अगर हम साइन x को उल्टा के रूप में लिखना चाहते हैं तो 1/sin x लिख सकते हैं। लेकिन इसी को शॉर्ट तरीका में अगर लिखना चाहते हैं तो साइन पर पावर 1 माइनस के रूप में और यहां पे x लगा देंगे। तो ये जो चीज आप देख रहे हैं तो इसी को हम लोग बोलते हैं इनवर्स। इसको हिंदी में बोलते हैं हम लोग प्रतिलोम। तो दोस्तों यहाँ पे कक्षा 12वीं में जितना भी आपको सवाल देखने को मिलेगा उस सारे सवाल में आपको इसी रूप में साइन हो या कॉस हो टैन हो कोसेक हो कॉट हो सेक हो सब इसी रूप में देखने को मिलेगा। तो यानी इसको इस तरह से आप लिख सकते हैं साइन यूनिवर्स एक्स। अगर कॉस को लिखना चाहते हैं तो हो जाएगा कॉस यूनिवर्स एक्स। टैन को लिखेंगे तो टैन यूनिवर्स एक्स। कोसेक को लिखना चाहता है तो कोसेक यूनिवर्स एक्स। कॉट यूनिवर्स एक्स और सेक यूनिवर्स एक्स। इस तरह से आपको लिखना है। तो दोस्तों अभी आप ये चीज समझ गए कि ये चीज होता कैसे और ये चीज आता कहां से है। तो इतना चीज आप समझ गए हैं। चलिए दोस्तों अब कक्षा 11वीं का थोड़ा सा सहारा लेते हैं। तो दोस्तों मैं बता दूं कि अब यहाँ पे जितना भी आपको सवाल मिलेगा उस सवाल में कुछ ना कुछ मान दिया हुआ रहेगा। जैसे कि हम लोग यहाँ पे लिखते हैं साइन यूनिवर्स 1/2। तो इसका जो मान होता है दोस्तों वो होता है साइन में देखना है। साइन में देखना है कि 1/2 कितना होता है। साइन में 1/2 जो मान होता है वो 30 डिग्री का होता है। तो यहां पे दोस्तों ये 30 डिग्री लिखना नहीं है। इस चीज को आपको पाई के रूप में लिखना है, यानी 30 को हम लोग पाई/6 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे ये चीज ध्यान रखें दोस्तों कि जितना भी यहाँ पे मान दिया हुआ चाहे साइन में कॉस में कुछ भी मान दिया हुआ है तो उसको इस अंक में नहीं लिखना है, उसको पाई के रूप में लिखना है। ये चीज हमेशा ध्यान रहे। तो जैसे कि हम यहाँ पे लिख देते हैं कि 0 डिग्री होता है, उसके बाद 30 डिग्री होता है, उसके बाद 45 डिग्री होता है, उसके बाद 60 डिग्री होता है, उसके बाद 90 डिग्री होता है। तो अगर पाई के रूप में लिखना चाहते हैं तो 0 को तो कुछ नहीं, सिर्फ 0 ही होता है। 30 को पाई के रूप में लिखना चाहते हैं तो पाई/6 होता है। 45 को लिखना चाहते हैं तो पाई/4 होता है। 60 को लिखना चाहते हैं तो पाई/3 होता है और 90 को लिखना चाहते हैं तो पाई/2 होता है। तो यहाँ पे जितना भी मान आएगा तो उस सारे मान को आपको इस पाई के रूप में लिखना है। तो दोस्तों ये जो चीज है ये चीज आप कक्षा 11वीं में पढ़े होंगे। लेकिन यहाँ पे जितना भी आंसर निकाला जाएगा वो पाई के रूप में ही निकाला जाएगा। ये चीज आप कक्षा 11 में पढ़ चुके हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पे आपको इस चीज को याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस पे पर्सनल एक वीडियो बनाएंगे और उसमें ऐसा ट्रिक बताएंगे कि आपको बिना कॉपी कलम उठाए उसका आप जवाब दे देंगे। जैसे कि हम लिखेंगे साइन यूनिवर्स 1/2 का मान कितना होता है तो आप बता देंगे पाई/6। तो इस चीज पे मैं एक पर्सनल वीडियो जरूर बनाऊंगा। तो अभी इस वीडियो में मैं नहीं बताने वाला हूं। आप सिर्फ इतना याद रखें कि 30 को पाई/6 के रूप में लिखना है, 45 को पाई/4 के रूप में लिखना है, 60 को पाई/3 के रूप में लिखना है और 90 को पाई/2 के रूप में लिखना है। तो दोस्तों हमने यहाँ पे कक्षा 10वीं और 11वीं की कुछ जानकारी यहाँ पे वीडियो में ले चुके हैं। अब हम बात करते हैं कक्षा 12वीं के प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन के बारे में। तो यहाँ पे दोस्तों इस चैप्टर को समझने के लिए आपको कुछ रेंज के बारे में जानकारी होना चाहिए। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग इस इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री
को थोड़ा सा समझने के लिए उसके रेंज के बारे में जानना बहुत ही जरूरी है। जैसे कि यहाँ पर दोस्तों बता दूं कि साइन, कोसेक, टेन, इस तीनों का जो रेंज होता है वो सेम ही होता है, -π/2 से लेकर के π/2। ध्यान रहेगा, अगर साइन का आंसर इस रेंज के अंदर नहीं निकलता है तो वो गलत हो जाएगा, इससे बाहर नहीं होना चाहिए, इसके अंदर होना चाहिए, लेकिन इस रेंज के बाहर साइन का आंसर नहीं निकलना चाहिए। उसी तरह से कोसेक यूनिवर्स एक्स का भी आंसर जो है वो इस रेंज के अंदर ही रहना चाहिए, बाहर नहीं होना चाहिए। उसी तरह से टेन का भी जो है वो -π/2 से π/2 के बीच में रहना चाहिए, इससे बाहर नहीं होना चाहिए। तो ये तीनों का सेम रेंज होता है। और बाकी इधर जो ये तीनों है, कॉस यूनिवर्स, सेक यूनिवर्स, कॉट यूनिवर्स, इसका जो रेंज होता है वो 0 से π तक होता है। इसका भी रेंज क्या आता है, सेक यूनिवर्स का 0 से π तक होता है। लेकिन ध्यान रहे कि इसमें एक इन्फिनिटिव आ जाता है, कुछ मान पे जो है अनंत वैल्यू आ जाता है, तो उसमें हम लोग क्या करते हैं कि π/2 को घटा देते हैं। उसी तरह से दोस्तों कॉट यूनिवर्स एक्स का भी जो है 0 से π तक ही मान होता है, इससे बाहर नहीं जाना चाहिए। तो आपने कक्षा 12th के कुछ रेंज के बारे में आप जान गए हैं कि इस तीनों का जो रेंज होता है वो सेम होता है और बाकी इस तीनों का जो रेंज होता है वो भी सेम होता है। दोस्तों कुछ फॉर्मूलाज हैं उसको देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग एग्जांपल पे चलेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे कुछ फॉर्मूला है इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शंस का, तो उस फॉर्मूला को आप ध्यान में जरूर रखें। जैसे कि साइन इनवर्स -x, तो यहाँ पे क्या करना है कि इस माइनस को आपको आगे लिख देना है, बाकी फॉर्मूला वैसे ही हो जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं माइनस आगे कर दिए, साइन इनवर्स x हो गया है। फिर कोसेक इनवर्स -x है, तो इस माइनस को आप आगे कर दें, माइनस कोसेक इनवर्स x। टेन इनवर्स -x है, तो माइनस को आप आगे कर दें, तो -tan इनवर्स x हो जाता है। तो यहाँ पे अभी आपने देखा कि इस तीनों का जो फॉर्मूला होता है वो सेम होता है, सिर्फ क्या करते हैं कि आगे में माइनस लगा देते हैं। लेकिन इस तीनों का जो फॉर्मूला होता है उसमें थोड़ा सा चेंज ये होता है कि ये जो माइनस आप देख रहे हैं तो माइनस सब में आगे लगा हुआ ही है, लेकिन अंतर यह है कि इस फॉर्मूला में क्या है कि थोड़ा सा इसको जो वैल्यू है वो पाई में घटाना होता है। जैसे cos इनवर्स -x का जो फॉर्मूला होता है वो माइनस cos इनवर्स x होता है, लेकिन क्या करते हैं कि इसको हम लोग पाई में घटा देते हैं, तो बन जाता है पाई माइनस cos इनवर्स x। सेक इनवर्स -x को क्या करते हैं कि फॉर्मूला जो होता है वो माइनस आगे यहाँ पे है, तो इस माइनस को आप आगे कर दें, माइनस सेक इनवर्स x हो जाता है, लेकिन क्या करते हैं कि इसको हम लोग पाई में घटा देते हैं। तो जस्ट इसी तरह से कॉट इनवर्स -x का जो फॉर्मूला होता है वो पाई माइनस कॉट इनवर्स x होता है। तो इस तीनों का जो फॉर्मूला होता है वो सेम होता है और इस तीनों का जो फॉर्मूला होता है वो सेम होता है। आप इतना चीज ध्यान में रखें और इसी चीज से कक्षा 12वीं की चैप्टर 2 इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों अब समझते हैं इस चैप्टर से रिलेटेड उदाहरण नंबर 1 को। तो यहाँ पर दोस्तों उदाहरण नंबर 1 जो दिया हुआ है वो साइन इनवर्स 1/√2 दिया हुआ है। तो दोस्तों इसको बहुत ही सिंपल तरीका है इसको बनाने का, इसमें ज्यादा कुछ करना नहीं है। आपको ये देखना है कि सबसे पहले जो भी सवाल दिया हुआ रहेगा उस सवाल को आपको y मान लेना है। तो हम यहाँ पे चलिए लिखते हैं, सॉल्व करते हैं सवाल को। तो यहाँ पे जितने भी सवाल होंगे, चाहे एग्जाम्पल रहे या इसका एक्सरसाइज रहे, उसमें जितने भी सवाल होंगे सब सवाल को जो है आपको y मान लेना है। तो y बराबर साइन इनवर्स 1/√2 ये होता है। तो दोस्तों यहाँ पे मैं एक चीज आपको जानकारी के लिए बता दूं कि इस सवाल को हम यहाँ पे 2 तरीका से बनाने वाले हैं। आपको जो तरीका पसंद आएगा उसी तरीका से आप सवाल को एग्जाम्पल जैसे एक्सरसाइज है उसमें भी आप सॉल्व कर सकते हैं। तो पहला तरीका जो है आपको क्या करना है कि सवाल को y मान लेना। तो y हम यहाँ पे हम लोग मान लिए हैं। अब यहाँ पे ये देखना है दोस्तों कि ये जो मान है 1/√2 वो साइन में कितना डिग्री का होता है। तो यहाँ पे हम बगल में लिख देते हैं यहाँ पे कि साइन 45 डिग्री बराबर होता है 1/√2। और यहाँ पे दोस्तों 45 लिखना नहीं है, इसे आपको यानी पाई के रूप में लिखना है। तो 45 को अगर पाई के रूप में लिखना चाहते हैं तो 45 को हम लोग पाई के रूप में π/4 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे ये चीज देखें कि साइन इनवर्स 1/√2 का जो मान है वो पाई के रूप में π/4 आता है। तो यहाँ पे आप ये चीज लिख सकते हैं कि 1/√2 जो है साइन में π/4 का वैल्यू आया है। तो आप डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हैं, ये आपका आंसर निकल गया। और इसका दूसरा जो विधि है बनाने का वो ये है कि जैसे अभी सवाल था साइन इनवर्स 1/√2, तो इस सवाल को भी हम क्या बोले थे अभी कि जितने भी सवाल होंगे उसे आप पहले y मान लीजिए। तो इस सवाल को आप y मान लीजिए, तो y बराबर लिख दीजिए साइन इनवर्स 1/√2।
तो अब यहाँ पे दोस्तों ये देखना है कि ये जो 1/√2 है वो साइन में मान कितना डिग्री का होता है। तो आप इस सवाल को ऐसे लिख सकते हैं, साइन इनवर्स, ये तो जैसे कि तैसे रहेंगे, और साइन में देखना है कि 1/√2 कितना डिग्री का मान होता है। तो अभी हम यहाँ पे लिख दिए हैं कि साइन में जो है साइन 45 का मान होता है, और 45 को आप π/4 के रूप में लिख सकते हैं। तो π/4 के यहाँ पे रूप में लिख दिए, और ये साइन और ये साइन क्या होता है, आपस में कट जाता है। कैसे, तो देखें जरा, y बराबर इस ये यूनिवर्स है, यूनिवर्स मतलब उल्टा है, तो इस उल्टा को आप 1/sin लिख सकते हैं, और अंदर में ये है साइन π/4। तो ये साइन और ये साइन क्या होता है, कट जाता है। लेकिन ध्यान रहे कि एग्जाम में आपको इसको काटना नहीं है, इसको मन में ही काट देना है। एग्जाम में से काट के दिखाना नहीं, कैसे काट दिए ऐसे काट दिए, काट के नहीं दिखाना है, आपको मन में ही काटना है। और ये साइन कट गया, तो आपका जो आंसर आ गया y बराबर π/4 आ गया। तो यही आपका आंसर है। आप चाहे तो इस सवाल को ऐसे ही एक लाइन में बना सकते हैं या ऐसे बना सकते हैं, आपका जो मर्जी हो, जैसा आसान लगे उस तरह से आप बना सकते हैं। और ध्यान रहे कि इसी कैटेगरी का जो क्वेश्चन है आपको कक्षा 12वीं में ऑब्जेक्टिव में पूछे जाएंगे। चलिए एग्जांपल नंबर अब 2 की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर दोस्तों एग्जांपल नंबर 2 जो है वो है कॉट इनवर्स -1/√3। तो अभी हमने सूत्र में बताया था कि जैसे ही कॉट इनवर्स -1/√3 रहेगा तो उसको आप सिर्फ पाई में घटा दें। जैसे कि यहाँ पे आप देख लीजिए कि मैंने अभी फॉर्मूला भी लिखे हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं फॉर्मूला कॉट इनवर्स -x का जो फॉर्मूला होता है वो पाई माइनस कॉट इनवर्स x होता है। तो इसी फॉर्मूला का हम लोग यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग फॉर्मूला भी लिख देते हैं कि कॉट इनवर्स -x का जो फॉर्मूला होता है वो होता है पाई माइनस कॉट इनवर्स x होता है। तो इसी फॉर्मूला का हम लोग यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। और जैसे कि अभी हमने बताया कि जो भी प्रॉब्लम होंगे सबसे पहले उसे आप y मान लीजिए। तो यहाँ पे हम लोग y मान लेते हैं, y बराबर कॉट इनवर्स -1/√3। आप यहाँ पे दोस्तों ये देखना है कि कॉट में, अभी यहाँ पे देखिए कि कॉट माइनस एक्स, इसे आप x मान लीजिए। तो कॉट इनवर्स -x का जो फॉर्मूला होता है वो होता है पाई, वो होता है पाई माइनस कॉट यूनिवर्स -1/√3। तो हमने यहाँ पे लिख दिया है कॉट इनवर्स -1/√3। अब यहाँ पे दोस्तों ये देखना है कि ये जो पाई है कॉट में देखना है कि 1/√3 जो है वो कितना डिग्री का मान होता है कॉट में। ये तो ये चीज देखना है। सॉरी दोस्तों यहाँ पे माइनस नहीं होगा, क्योंकि माइनस तो हम लोग यहाँ पे बाहर निकाल लिए हैं, इसलिए यहाँ पे माइनस नहीं होगा। तो चलिए हम बात करते हैं। तो कॉट इनवर्स में देखना है, कॉट में देखना है कि 1/√3 कितना डिग्री का होता है। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं आपको समझाने के लिए कि कॉट में जो है, इधर लिख देते हैं यहाँ पे कॉट 1/√3 का जो मान होता है दोस्तों वो π/3 होता है, वो π/3 होता है। तो यहाँ पे दोस्तों आप डायरेक्ट चाहे तो मान रख सकते हैं। तो यहाँ पे डायरेक्ट मान रख करके हम बताते हैं। तो यहाँ पे हो जाता है कॉट में देखना है कि 1/√3 जो होता है वो π/3 का मान होता है। तो यहाँ पे हम लोग π/3 लिख सकते हैं। तो अब इसे आप सॉल्व आगे कर सकते हैं। नेक्स्ट तो यहाँ पे नीचे में 1 दे सकते हैं। तो चलिए 1 और 3 का लघुत्तम 3 होता है। 1 से 3 में भाग देंगे तो 3, और 3 गुना पाई करेंगे तो 3 पाई होगा यहाँ पे। फिर माइनस का सीन है माइनस, फिर 3 से 3 में भाग देंगे तो 1, और 1 गुना पाई करेंगे तो यहाँ पे पाई होगा। तो अगर 3 पाई में 1 पाई घटेगा तो यहाँ पे कितना होगा 2 पाई, और बट्टा में यहाँ पे 3। तो ये रहा आपका फाइनल आंसर। और इस सवाल को अगर आप चाहें तो जैसे कि अभी हमने बताया था कि यहाँ पे इस विधि से लंबा प्रोसेस में, तो इस विधि से भी आप बना सकते हैं। तो चलिए हम दूसरा विधि भी इस्तेमाल करते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे सबसे पहले y बराबर सबसे पहले दोस्तों हम लोग क्या करते हैं कि y बराबर इस प्रॉब्लम को मान लेते हैं कॉट इनवर्स -1/√3 यहां पे मान लिए। चलिए आप सवाल करते हैं, सब प्रॉब्लम को सॉल्यूशन करते हैं। तो यहां पे दोस्तों y बराबर जो हो जाएगा, देखना यह है कि माइनस को आप जैसे ही आगे करेंगे, जैसे ही माइनस को आप आगे करेंगे, अभी हमने यहाँ पे फॉर्मूला बताया है, देख लीजिए यहाँ पे फॉर्मूला लिखा हुआ है। तो क्या करना है कि इसको पाई में घटा देना है, पाई माइनस कॉट इनवर्स, जैसे घटाएंगे तो यहां से आगे से माइनस हट जाएगा, 1/√3 हो जाएगा। तो चलिए इसको आगे सॉल्व करते हैं। पाई माइनस कॉट इनवर्स -1। तो कॉट में देखना कि 1/√3 कितना डिग्री का बनता है, वो होता है कॉट पाई बाय
3 का मान होता है। तो अभी जैसे कि हमने सॉल्व करके बताया था, यहाँ पे साइन में देख लीजिए कि कॉट को 1/cot भी लिख सकते हैं। तो ये कॉट आपस में कट जाता है और ये वैल्यू यहाँ पे आ जाती है। तो आप ऐसे भी काटा सकते हैं, और इसको काटना नहीं है, एग्जाम में काट करके दिखाना नहीं है, मन में ही इसे काटना है। तो ये हो जाता है पाई माइनस पाई/3। आप पाई के नीचे में नहीं कुछ तो 1 दे सकते हैं। अब ये भिन्न का घटा हो गया है, इसे आप सॉल्व कर दीजिए। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो 1 और 3 का लघुत्तम 3 होता है, और 1 से 3 में भाग देंगे तो 3 होगा, और 3 गुना पाई करेंगे तो 3 पाई माइनस 3 से 3 में भाग देंगे 1 गुना पाई करेंगे तो पाई। अब इस 3 पाई में ये पाई घटेगा तो हो जाएगा 2 पाई/3। आपका मैन ये फाइनल आंसर हो गया। तो दोस्तों इस तरह से आप प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कर सकते हैं, चाहे आप इस विधि से करें या जो यहाँ पे आसान विधि जो बताए हैं हम लोग 1 लाइन वाला, तो उस विधि से भी कर सकते हैं। वीडियो दोस्तों आपको कैसा लगा हमें कमेंट में करके जरूर बताएं। और दोस्तों इसका पार्ट 2 भी बहुत जल्द लेके आएंगे, और उसमें हम प्रश्नावली 2.1 यानी एक्सरसाइज 2.1 के बारे में पूरी डिटेल देंगे। तो दोस्तों ऐसे इजी कॉन्सेप्ट को समझने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और साथ में बेल आइकन को जरूर ऑन कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।